सूत्र 3। जब लोग कुछ चीजों में सौंदर्य देखते हैं तो बाकी चीजें कुरूप हो ही जाती हैं। जब लोग कुछ चीजों को अच्छा मानते हैं तो दूसरी वस्तुएं खराब हो ही जाती हैं। होना और न होना एक दूसरे को जन्म देते हैं। मुश्किल और सहजता एक दूसरे को टिकाए रखते हैं। लंबा और छोटा एक दूसरे को परिभाषित करते हैं। मोटाई और सूक्ष्मता एक दूसरे पर आधारित हैं। प्रथम और आखिरी एक दूसरे का अनुसरण करते हैं। और इसीलिए गुरु कुछ भी किए बगैर कार्य करता है और कुछ भी कहे बगैर सिखाता है। चीजें उत्पन्न होती हैं, वो उन्हें होने देता है। चीजें अदृश्य होती हैं, वो उन्हें भी होने देता है। उसके पास है पर उसकी मालकियत नहीं है। वो कार्य करता है पर कोई आशा नहीं रखता। अब हम सूत्रों को समझें। लाओ त्से के सारे सूत्र हमारे अहंकार, हमारे मन सुखलाल जिसे हम मन कहते हैं, उसके आधारों का विस्तार से वर्णन करते हैं। इन सूत्रों में उसकी कार्य प्रणाली और उसे कमजोर करने के उपाय भी हैं। लाओ त्से समझा रहा है कि हमारा अहंकार, हमारा मन न्यूटन के सिद्धांत का अनुसरण करता है। हमारे मन पर हुए हर एक्शन की ठीक उसी अनुपात में विपरीत रिएक्शन होती है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। लाओ त्से कहता है कि जैसे ही लोग कुछ चीजों में सौंदर्य देखते हैं, दूसरी चीजें कुरूप हो ही जाती हैं। मन के अहंकार का कोई भी एक्शन तुरंत रिएक्शन उत्पन्न करता है, परंतु हमें एक्शन करते वक्त इसका एहसास नहीं होता, क्योंकि एक्शन हम अपनी बुद्धि से करते हैं और रिएक्शन अपने आप होती है। यह रिएक्शन प्रकृति के कानून से उसी क्षण होती है, परंतु एक्शन हम ऊपरी मन और बुद्धि से करते हैं। रिएक्शन प्रकृति से आती है जो हमारे भीतरी मन के बहुत निकट है। एक्शन और रिएक्शन में क्षण भर का अंतर नहीं होता, फिर भी हम उस रिएक्शन से अनजान रहते हैं, क्योंकि एक्शन हमारे पहले मन, चेतन मन, कॉन्शियस माइंड और बुद्धि से होता है, जबकि उसकी रिएक्शन हमारे गहरे मन में संग्रहित होकर रहती है। वो धीरे धीरे मौका देखकर जाने अनजाने हमारे ऊपरी चेतन मन को धक्का देती है और फिर हमें वो रिएक्शन भी करनी पड़ती है, या यूं कहें कि वो रिएक्शन हमें मजबूरी में करनी पड़ती है। ये रिएक्शन ही हमारी गुलामी है। यही हमारा दुख है। ये रिएक्शन ही हमारे सारे दुखों का मूल है। एक्शन करने के कारण हमसे ये रिएक्शन अपने आप होती है। यह एक्शन करने की आदत ही हमारा अंधकार है। यही हमारा अहंकार है। ये एक्शन ही हमारा मनसुख लाल मजबूत करता है। इसीलिए एक्शन पाप है, दुखों को खुला निमंत्रण है। इस प्रकृति में सारी चीजें अपने आप हो रही हैं, कोई एक्शन नहीं है। पृथ्वी घूम रही है, सूर्य रोशनी दे रहा है, कोई एक्शन नहीं है। वैसे ही हम सांस ले रही हैं, ऑक्सीजन ले रही हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रही हैं, कोई एक्शन नहीं है। हमारा भोजन खून बन रहा है, पर इसमें हमारा कोई एक्शन नहीं है। ये सारे कार्य अपने आप हो रहे हैं, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड के किसी भी कार्य में कोई एक्शन नहीं है, सब अपने आप हो रहा है। वैसे ही जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, उसकी रोशनी से जो मनुष्य जीता है, उससे भी कार्य होते हैं, उसे कार्य करने नहीं पड़ते। इस पूरे ब्रह्मांड में कोई एक्शन नहीं है। हमें भी यदि हम अपने वास्तविक स्वरूप से जीते हैं तो कोई एक्शन नहीं करना पड़ता। जैसे पूरा ब्रह्मांड अपने आप चल रहा है, उसका अंश भी अपने आप चलता है, और जहाँ एक्शन नहीं है वहाँ रिएक्शन का दुख भी नहीं है। इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक ही स्रोत से हुई है, इसलिए जो उसके अंश की रोशनी से जीता है वो सभी चीजों से प्रेम करता है, क्योंकि वो जानता है कि संसार की सारी चीजों का जन्मदाता एक ही स्रोत है। इसलिए उसकी आंखें किसी को ऊंचा या नीचा नहीं देख पाती, उसकी दृष्टि बड़ी निर्मल होती है। लेकिन हमारे अहंकार को, मन और बुद्धि को, हमारे मनसुख लाल को हमारे भीतर छिपे इस ब्रह्मांड के अंश का कुछ भी पता नहीं होता, इसलिए वो अपना अलग साम्राज्य खड़ा करता है। ये हमारा मैं, मनसुख लाल, इसी मैं से मेरा को जन्म देता है। मेरा देश, मेरा समाज, मेरा धर्म, मेरा परिवार, यही हमारा मैं से मेरी को जन्म देता है। मेरी पसंद, मेरी नापसंद, मेरी इच्छा, मेरी इज्जत वगैरह वगैरह, यही हमारा मैं से मेरे का जन्म होता है। मेरे मित्र, मेरे शत्रु, मेरे अपने, मेरे पराये, ये मैं का पूरा विस्तार, मेरी, मेरे, मेरा, ये हमारे अहंकार और अज्ञान का विस्तार है। इसी मैं नामक अहंकार के विस्तार से हम अपनी एक अलग छोटी दुनिया बना लेते हैं। हमारे भीतर छिपा हमारा मूल स्वरूप इस विशाल ब्रह्मांड का अंश है। ये पूरा ब्रह्मांड उसकी दुनिया है। उसे न पहचान पाने की वजह से हम अपनी छोटी अहंकार की दुनिया अलग से बना लेते हैं। हम जो 1000 कमरों के मालिक हैं, उसके स्थान पर अपना एक कमरा अलग बना लेते हैं। ये 999 कमरों का नुकसान हमारे दुख का मूल कारण है। दूसरा, इन 1000 कमरों के ब्रह्मांड की खिचड़ी अपने आप पक रही है। इस खिचड़ी को पकाने के लिए हमें कोई भी प्रयत्न या एक्शन नहीं करना है, परंतु अपने को एक अलग कमरे में बंद रखने के कारण हमें अपनी 2.5 चावल की खिचड़ी अलग से पकानी पड़ती है, और इसी कारण हमें हर एक्शन की रिएक्शन झेलनी पड़ती है। एक तो एक्शन करने का कष्ट उठाना पड़ता है, दूसरा रिएक्शन के थपेड़े झेलने पड़ते हैं। इसीलिए जिसका मैं जितना मजबूत है, जिसके मेरे, मेरा और मेरी की लिस्ट जितनी बड़ी है, वो उतना ही बड़ा अहंकारी है।
अहंकारी को ही सारा एक्शन करना पड़ता है और उसकी रिएक्शन झेलनी पड़ती है। इस एक्शन और रिएक्शन के दो पार्टों के बीच में वो पीस कर रह जाता है। उसका जीवन जैसा मालूम नहीं पड़ता, वह अति पुरानी मशीन की तरह घसीटता रहता है। जबकि भीतर के अंश से जीने वाला मनुष्य एक ताज़ा सुगंधित फूल होता है, क्योंकि वो कुछ नहीं करता। जो ऊर्जा इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है वही ऊर्जा उसे भी चलाती है। इससे उसे स्वयं को कुछ भी नहीं करना पड़ता, उससे सब कुछ अपने आप होता है। इसलिए ऐसा व्यक्ति अहंकार शून्य होता है, क्योंकि वो कोई एक्शन नहीं करता, उसे कोई रिएक्शन भी नहीं झेलनी पड़ती। वो अपनी ही धुन और मस्ती में इस दुनिया के 60-70 साल के यात्री टिकट पर आने का पूरा आनंद उठा लेता है। उसके जीवन में मनसुख लाल का जन्म ही नहीं होता। इसीलिए दुनिया के लिए वो भले ही मनसुख लाल हो, परंतु स्वयं के लिए वो ब्रह्मांड का अंश है। 60-70 साल की यात्रा टिकट पर वो मनुष्य का शरीर धारण करके दुनिया घूमने और उसका आनंद लेने आया है। वो कुछ नहीं करता, सिर्फ आनंद लेता है। जो होता है होने देता है। जैसे हम 3 रोज आबू घूमने जाते हैं, वहाँ न तो रसोई बनाते हैं न अकाउंट्स लिखते हैं, बस आबू की हर वस्तु का, वहाँ के जलवायु का, हरियाली का, सूर्योदय का, सूर्यास्त का, खेलकूद और भोजन का आनंद लेते हैं। हम वहाँ आबू में कुछ भी नहीं करते, जो होता है होने देते हैं। हम वहाँ की हर वस्तु का पूरा आनंद लेकर वापस आते हैं। ठीक वैसे ही ये हमारा मनुष्य जीवन भी इस पृथ्वी की एक यात्रा है, एक पिकनिक है। लाओ त्से कह रहे हैं कि जो विशाल ऊर्जा इस ब्रह्मांड को चला रही है वही हमें भी चला सकती है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि हम ब्रह्मांड के उस अंश से जीना प्रारंभ करें। उस अंश से जीने पर हमारी इस ब्रह्मांड से ट्यूनिंग हो जाती है, फिर हमें कुछ नहीं करना पड़ता, सब अपने आप हो जाता है। एडिसन, आइंस्टीन, मोहम्मद, कृष्ण, कालिदास, जो भी महानतम लोग हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र के हों, सब इसी ट्यूनिंग का परिणाम है। लेकिन हमारे कार्य करते रहने की आदत इस ट्यूनिंग में एकमात्र बाधा है। यह ब्रह्मांड का मनुष्य के लिए गूढ़ से गूढ़तम रहस्य है। संसार की बड़ी सफलता, बड़ी कला और बड़े आविष्कार अपने आप हुए हैं, करने से नहीं हुए, परंतु हमारी एक्शन करते रहने की आदत के कारण हम रिएक्शनों के चक्कर में उलझ जाते हैं, फिर हमसे कोई बड़ा कार्य नहीं होता। जीवन में ध्यान रखें कि बड़े कार्य होते हैं और छोटे कार्य करने पड़ते हैं। इसलिए यदि ब्रह्मांड के उस अंश से, ब्रह्मांड में लगी ऊर्जा के उपयोग से आप कोई बड़ा कार्य चाहते हैं, तो आप एक्शन करना बंद कर दीजिए। ये एक्शन ही कर्म है और तीर्थंकर जैनों के समुदाय ने इसे बहुत अच्छी तरह समझाया है। उनका कहना है कि कर्म ही पाप है और हर कर्म अपने साथ एक बंधन लेकर आता है। यही बंधन हमारी मुक्ति, हमारी स्वतंत्रता में बाधा है। कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। लेकिन हम फल की चिंता किए बगैर कर्म करना जानते ही नहीं। ये कृष्ण का बहुत ही रहस्यमय कथन है। इस वाक्य में बहुत से रहस्य समाये हुए हैं। उनमें से एक रहस्य ये है कि मेहरबानी कर आप कर्म न करें, जो होता है होने दें। परंतु हमें ये बात समझने में जरा मुश्किल पड़ती है कि यदि कर्म ही नहीं करेंगे तो फिर कार्य होंगे कैसे, तो फिर जीवन काटेंगे कैसे, तो फिर जीवन में सफलता कैसे पाएंगे। यही एक रहस्य है जिसके आसपास पूरा मनोविज्ञान चक्कर काटता रहता है। इस रहस्य को शब्दों में ठीक से पकड़ना जरा मुश्किल है, परंतु जो भी बड़े हैं, सफल हैं, वे कुछ नहीं करते, जो होता है होने देते हैं। परंतु हमें एडिसन, कृष्ण, कालिदास बड़ा काम करते हुए मालूम पड़ते हैं, जबकि वास्तव में इन्होंने कर्म करना ही छोड़ दिया है। अब इनसे जो भी होता है होने देते हैं। ये लोग अपने भीतर के प्रकाश से जीते हैं। इन्होंने अपनी बाहर की दुनिया से संपर्क पूरी तरह तोड़ लिया है। थोड़ा समझें, माइकल जैक्सन डांस नहीं करता, उससे डांस होता है। रफी, लता गाते नहीं, उनसे गाया जाता है। लेकिन हमारी आंखें, हमारी बुद्धि ये नहीं देख पाती, क्योंकि हम सिर्फ करने की भाषा समझते हैं। अभी हमारे जीवन में होने की भाषा ने जन्म नहीं लिया, इसलिए हमें लगता है एडिशन प्रयोग कर रहा है, जबकि उससे प्रयोग हो रहा है। थोड़ा छोटे बच्चों को देखें, वे कुछ नहीं करते, उनसे सब कुछ होता है। लगातार उन पर ध्यान देने से आपको ये बगैर किए होने की भाषा समझ में आ जाएगी। हम उपवास करते हैं, सोमवार को नहीं खाएंगे, व्रत ले लेते हैं। हमें ये उपवास करना पड़ता है, इसलिए ये भूख हड़ताल है। महावीर एक बार ध्यान में तल्लीन थे तो करीब 26 दिन तक भोजन नहीं किया। ये उपवास उनसे ध्यान की तल्लीनता में हुआ है, उन्होंने किया नहीं। पर जैनों ने इसे उपवास करना समझ लिया। लेकिन महावीर कुछ नहीं करते, उनसे सब कुछ होता है। रामकृष्ण परमहंस जब भी ध्यान में, पूजा में डूबते तो निश्चित ही 4-5 रोज उन्हें भोजन की याद ही नहीं आती, क्योंकि ध्यान में भूख का पता ही नहीं चलता। छोटे बच्चे ध्यान से खेलते हैं तो उन्हें भोजन की याद नहीं आती। एडिसन यदि प्रयोग में डूबा हुआ है तो उसे खाने की याद नहीं आती। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे या एडिसन उपवास कर रहे हैं। महावीर, रामकृष्ण परमहंस,
बच्चे या एडिसन जैसे व्यक्ति कुछ नहीं करते, इसलिए उनके हर कार्य इतने ध्यान से होते हैं जिस कारण उपवास उनसे हो जाता है। एक बार रामकृष्ण परमहंस के यहाँ कुछ भक्त एकत्रित हुए थे और रामकृष्ण उन्हें समझा रहे थे। रामकृष्ण समझाते समझाते उस रोज 6 बार भोजन कर गए। भक्तों ने पूछा, महाराज ये आप क्या कर रहे हैं? ये सुनते ही रामकृष्ण बोले, मैं कहाँ कुछ करता हूँ। वह ध्यान लगा देता है तो ध्यान में उपवास घट जाता है। उसे भूख लगती है तो वह दिन में 6 बार भोजन करवा देता है। मैं अपने से कुछ नहीं करता। तो लाओ त्से का उद्देश्य इसी करने की आदत की तरफ हमारा ध्यान खींचने का है। जितना हम करना कम कर देंगे उतना हमसे होना चालू हो जाएगा। करना कमजोर आदमी की भाषा है, करना अहंकार की भाषा है, होना मजबूत आदमी की भाषा है, इस पूरे ब्रह्मांड की भाषा है। और लाओ त्से इस सूत्र में एक्शन की आदत के मूल की ओर इशारा कर रहा है। लाओ त्से की बातों की खूबसूरती यह है कि वो हमारी देखने की दृष्टि ही परिवर्तित कर देती है। साधारणतः हम चीजों को जिस ढंग से देखते हैं वो हमारा देखने का ढंग गलत है। हमारा देखने का ढंग बड़ा संकुचित और मूर्खतापूर्ण है। हम चीजों को ऊपर ऊपर से देख लेते हैं परंतु उसके मूल कारण को नहीं देख पाते, उसके आगे होने वाले परिणामों को नहीं देख पाते। और लाओ त्से की पूरी शिक्षा हमारी आंखों को तीखा करने की शिक्षा है। लाओ त्से की सोच का आधार ही ये है कि एक बार सत्य सत्य दिखाई पड़ जाए फिर बात ही समाप्त हो जाएगी, फिर कुछ और करने या समझने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। जब असत्य का पर्दा ही उठ गया तब क्या करना और क्या नहीं करना, इन शिक्षाओं की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। लाओ त्से अपने सूत्र में कह रहा है, जैसे ही लोग कुछ चीजों में सुंदरता देख लेते हैं उन्हें दूसरे में कुरूपता नजर आ ही जाती है। लाओ त्से कह रहा है कि जैसे ही हम किसी वस्तु विशेष में सुंदरता देखने का एक्शन करते हैं अपने आप दूसरी वस्तु में कुरूपता नजर आने की रिएक्शन हमें पकड़ लेती है। यही मन का नियम है। मन पूरी तरह न्यूटन के नियम के अनुसार कार्य करता है। अब यदि हम आबू जाते हैं, शिमला या कुल्लू मनाली जाते हैं और वहाँ का वातावरण हमें सुंदर लगता है तो ये हमारी एक्शन है। उसी क्षण हमारे भीतरी मन में यह रिएक्शन भी जन्म लेती है कि मुंबई या अहमदाबाद का जलवायु खराब है, परंतु उसका असर तब होता है जब हम वापस मुंबई आ जाते हैं और मुंबई का जलवायु हमें अच्छा नहीं लगता। हमें मुंबई में बेचैनी होती है, हमें दुख होता है। इस दुख का जन्मदाता आबू का जलवायु अच्छा लगने की एक्शन है। ये दुख हमारी उस एक्शन की रिएक्शन है। यदि हमें मधुबाला या श्रीदेवी सुंदर दिखती है उसी क्षण हमें अपनी पत्नी या प्रेमिका बदसूरत नजर आने लगती है। हमारी इस एक्शन के फलस्वरूप ही अपनी पत्नी से दूरी बढ़ जाती है, उसमें रुचि खत्म हो जाती है। जैसे ही हमें किसी का मकान सुंदर दिखता है वैसे ही हमें हमारा घर झोंपड़ा नजर आ ही जाता है। जैसे ही हमें अपने बच्चे सुंदर दिखते हैं दूसरों के बच्चे कुरूप नजर आ ही जाते हैं। इसलिए किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के सुंदर दिखने की एक्शन जीवन में दुख लेकर आती है, क्योंकि उस एक्शन की रिएक्शन तुरंत होती है। आगे लाओ त्से कह रहा है कि जैसे ही हमें किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति में अच्छाई नजर आती है वैसे ही हमें उसके विपरीत में बुराई नजर आ ही जाती है। जैसे ही हम कहते हैं कि मंदिर जाने वाले लोग अच्छे हैं वैसे ही मंदिर न जाने वाले हमें खराब नजर आ ही जाते हैं। जैसे ही हम कहते हैं पढ़ने वाले बच्चे अच्छे हैं वैसे ही शैतान बच्चों में हमें खराबी नजर आ ही जाती है। जैसे ही हम कहते हैं भारतीय अच्छे हैं हमें गैर भारतीयों में बुराई नजर आ ही जाती है। मन का नियम है, हर एक्शन की रिएक्शन अवश्य होती है और ये रिएक्शन ही हमारा बंधन है। लाओ त्से कह रहा है, होना और न होना दोनों एक दूसरे को जन्म देते हैं। बहुत ही सरल और सीधी भाषा में लाओ त्से ने बहुत प्यारी और ऊंची बात कह दी। लाओ त्से कह रहा है, मन में एक जन्म कभी नहीं होता, मनुष्य के मन में विपरीत का जन्म भी साथ साथ हो ही जाता है। जैसे ही हम कहते हैं ये बच्चा बड़ा शैतान है, लाओ त्से कह रहा है उस वक्त आप सिर्फ उस शैतान बच्चे को ही जन्म नहीं देते, उसी समय आप एक ऐसे बच्चे को भी जन्म देते हैं जो शैतान नहीं है। जैसे ही आप कहते हैं ये बच्चा भोला है उसी वक्त आप उस बच्चे को भी जन्म दे देते हैं जो भोला नहीं है। जैसे ही हम किसी को पवित्र मानकर उसे जन्म देते हैं उसी वक्त हम किसी पापी को भी जन्म दे ही देते हैं। तो लाओ त्से कह रहा है आप अपनी आंख इतनी तेज रखें कि आप मन के सिक्के के दोनों पहलू देख सकें। इसलिए बहुत प्यारी बात कही लाओ त्से ने कि होना और न होना दोनों एक दूसरे को जन्म देते हैं। मन के तल पर एक जन्म इस संसार में संभव नहीं है। इसलिए आज के बाद जब भी आप किसी वस्तु के होने या न होने को जन्म दें तब ये बात अवश्य ध्यान रखें कि आपने उसी वक्त उसके विपरीत को भी जन्म दे दिया है। लाओ त्से के इस वाक्य को अपने जहन में बसा लें। अब आगे लाओ त्से बहुत ही प्यारा और अद्भुत सूत्र दे रहा है। यदि सचमुच आप मनोविज्ञान के श्रेष्ठ श्रोता हैं तो लाओ त्से का एक एक वाक्य सुनकर हजारों बार दिल से वाह वाह निकलना चाहिए। लाओ त्से आगे के सूत्र में कह रहा है कि मुश्किलें और सहजता दोनों एक दूसरे को टिकाए हुए हैं।
मुश्किलें क्या हैं ये हम सब अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि जीवन भर हम मुश्किलों से घिरे रहते हैं। मुसीबत हमारा भाग्य है, इसलिए मुश्किल शब्द को समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु सहजता शब्द को समझना थोड़ा आवश्यक है। सहजता का अर्थ है एक मन, अंदर बाहर एक ही बात। सहजता का अर्थ है यदि अंदर क्रोध है तो बाहर भी क्रोध होना चाहिए, यदि अंदर किसी से प्यार है तो बाहर भी उससे प्यार होना चाहिए। सहजता और मुश्किल दोनों एक दूसरे को टिकाए हुए हैं। हम जो भी करना चाहते हैं वही हमारी सहज इच्छा है, परंतु उसे करने में हमें मुश्किलों का अनुभव होता है। ऐसा करने से होने वाले संभावित अहितों से हम डरते रहते हैं। ये सहजता और मुश्किल एक दूसरे को टिकाए हुए हैं, परंतु जब इच्छानुसार कार्य करते हैं तब न सहजता होती है न मुश्किल, तब सिर्फ आनंद होता है। वैसे ही स्वतंत्रता और आनंद ठीक इसके विपरीत हैं। दोनों हमेशा एक साथ रहते हैं। यदि अंदर किसी से नफरत है तो बाहर भी उससे नफरत होनी चाहिए। यदि अंदर कोई कार्य करने की इच्छा है तो बाहर वो कार्य होना चाहिए। यदि अंदर कोई कार्य करने की इच्छा नहीं है तो बाहर वो कार्य नहीं होना चाहिए। इसको कहते हैं सहजता, बाहर अंदर समान। अब हमारी परेशानी ये है कि हमें यदि किसी से नफरत है तो भी हम उससे प्रेम से बातें कर सकते हैं। यदि हमें अंदर कोई कार्य करने की इच्छा है तो भी हम बाहर से उस कार्य की बुराई कर सकते हैं। जो कार्य हमें प्रिय है और हम करते भी हैं, उसे भी हम बाहर से न करने का झूठा दावा आसानी से कर देते हैं। यदि हमारी कोई कार्य करने की इच्छा नहीं है तो भी दबाव में, शर्म से या डर से वो कार्य हम बाहर से कर लेते हैं। ये सब हमारी असहजता है। हमारे भीतर जो ब्रह्मांड का अंश है, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, हमें वहां से ही मूड, रुचि और इच्छा के धक्के आते हैं। हमारे मूड, रुचि और इच्छाएं उस अंश के ज्यादा निकट हैं, और जो व्यक्ति जितना उस अंश के निकट जीता है उतना ही वो आनंद और मस्ती से जीवन गुजार सकता है। इसलिए यदि व्यक्ति अपनी रुचि, मूड और इच्छानुसार कार्य करता है तो ही वो अपना जीवन आनंद से गुजार सकता है, और उसको रोकने वाला भी कोई नहीं है। जरा देखें, क्या कोई आपको मजबूर कर रहा है अपनी इच्छाओं और मूड को दबाने के लिए, या हमारी ही परंपराएं, मान्यताएं, भय, समाज, असुरक्षा और इज्जत की कामना ने हमें रोक रखा है? निश्चित ही हम स्वयं अपने मूड और इच्छाओं को दबाते हैं। दूसरा कोई रत्ती भर भी जवाबदार नहीं है। तो अपने मूड, रस और इच्छाओं के साथ जीना सहजता है, और सहजता में ही आनंद है। परंतु हम जीवन भर असहज होकर जीते हैं, यही हमारा दुख है। हमें भी थोड़ा थोड़ा आभास होता है कि सहजता से जीने में ही आनंद है। इसलिए हम सहजता से जीना तो चाहते हैं, परंतु सहजता से जीने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। हमें सहज होने में बड़ी मुश्किलें पैदा होने का डर लगा रहता है। हालांकि मुश्किल शब्द ही भ्रम है, और ये भ्रम इसलिए है क्योंकि हमारी आंखें हमारे बजाय दूसरों पर टिकी हुई हैं। भीतर से यदि गाना आ रहा है तो भी हमसे नहीं गाया जाता। बड़ी मुश्किल है गाने में दूसरे क्या सोचेंगे, दूसरों को पसंद आएगा या नहीं। हम अपनी मस्ती से ज्यादा दूसरों के विचारों की चिंता करते हैं, और दूसरा क्या सोचेगा, यही असहजता के मूल में है। हमारी आंख दूसरों पर टिकी है, इसीलिए हम असहज हो जाते हैं। लेकिन यदि आप दूसरों का विचार छोड़ दें तो सहज होने में कोई भी मुश्किल नहीं है, और जैसे ही आप सहजता से जिएंगे, मुश्किल ही नहीं, उसी क्षण सहजता भी समाप्त हो जाएगी। उस रोज जीवन में सिर्फ आनंद और मस्ती रह जाएगी। फिर आप यही गाएंगे, चाहे कोई खुश हो, चाहे गालियां हजार दे, मस्तराम बन के जिंदगी के दिन गुजार दे। सहजता का ये अर्थ मत निकाल लेना कि बड़े भाई या पिताजी के सामने सिगरेट पीना, वो बेशर्मी हो जाएगी, सहजता नहीं। सहजता का ये मतलब भी नहीं कि ट्रैफिक दाएं चल रहा है और हमारी इच्छा बाएं चलने की हो जाए, या किसी राह चलते को मारने या सताने की इच्छा हो रही है तो सहजता से उसे मारा या सताया जाए। यदि ऐसी उटपटांग इच्छाएं हो रही हैं तो किसी पागल खाने जाकर अपना इलाज करवा लें। यही सहजता का पहला फायदा है कि आपको मालूम पड़ गया कि आप पागल हैं। यदि अंदर से हिंसा, क्रोध या चोरी आ रही है और ऐसा करने की इच्छा भी हो रही है तो जान लें कि आप एक चोर हैं। फिर आप अपने साहूकारी के बड़े बड़े दावे ठोकना बंद कर दें, दूसरों को चोर कहना बंद कर दें, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जिसके भीतर चोरी है वही साहूकारी के बड़े बड़े दावे करता है। उसे ही आनंद आता है दूसरों को चोर कहने में। सहजता का ये अर्थ भी नहीं कि भीतर से चोरी आ रही है तो चोरी कर लें। सहजता का अर्थ है भीतर से चोरी आ रही है, ये पहचान लें। चोरी न करें, पर अपने चार मिलने वालों से कह दें कि मुझ में चोरी आ रही है, मैं चोर हूँ, क्योंकि चोर होने के लिए चोरी करना आवश्यक नहीं। भीतर से चोरी की इच्छा आ रही है, वही आपके चोर होने का सबूत है। जैसे ही आप चार आदमियों के बीच में कबूलते हैं, शीघ्र ही वो चोरी की इच्छा तिरोहित हो जाती है। यदि आपको किसी पर ईर्ष्या आ रही है तो जाकर उसके ही मुंह पर कहें, आपकी ईर्ष्या गायब हो जाएगी। सहजता का अर्थ है भीतर से आने वाले नकारात्मक भावों और विचारों को कबूलें, वे गायब हो जाएंगे, और भीतर से आनंद और मस्ती देने वाले मूड और रुचि को सहयोग करें, आपके जीवन में आनंद ही आनंद आ जाएगा।
परंतु ये सब हम नहीं कर पाते। लाओ त्से हमारी इसी कमजोरी की तरफ इशारा कर रहा है। वो कह रहा है कि मुश्किल और सहजता दोनों एक दूसरे को टिकाए हुए हैं। कितनी प्यारी बात है। हम मुश्किल का अनुभव करते हैं सहज होने के लिए, और सहज होने की इच्छा करते रहते हैं आनंद पाने के लिए। इसलिए सहज होने की दबी हुई इच्छा, सहज न हो पाने का दुख और सहज होने में आने वाली मुश्किलें, तीनों को हम एक साथ जिंदा रखते हैं। जबकि वास्तविकता में सहजता से जीने में कोई मुश्किल नहीं है। सहजता और आनंद अलग अलग नहीं है। सहजता क्रिया है, आनंद परिणाम है। यदि बहुत तीखी आंख से देखा जाए तो लाओ त्से कह रहा है सहजता की इच्छा और संभावित मुश्किल दोनों एक साथ टल जाएंगी, नहीं तो ये दोनों एक साथ उपस्थित रहेंगे और जीवन दुखों से घिर जाएगा। यहाँ इस बात को थोड़ा और समझें, क्योंकि रहस्य समझाने के लिए शब्द बहुत छोटे पड़ते हैं। इसलिए मनोविज्ञान की श्रेष्ठ औषधियां जहर का काम कर गईं। लाओ त्से कह रहा है कि हमें ये एहसास होता है कि जो हम चाहते हैं यदि वही करने को मिल जाए तो मजा आ जाए। समझे, हमारा मन कोई मैच देखना चाहता है और हमें घरवालों ने मारकर पढ़ने बिठा दिया। हम इस समय असहज हो गए, क्योंकि अंदर से इच्छा मैच देखने की है और बाहर से पढ़ रहे हैं। यह असहजता ही हमारा दुख है। असहजता का परिणाम हमेशा दुख है। उस समय हम सोचते हैं कि मैच देखने मिल जाए तो मजा आ जाए। इस समय हमारी इच्छा सहजता की है और पापा मम्मी की इच्छा के विरुद्ध मैच कैसे देखें, ये हमारी मुश्किल है। क्योंकि उनकी इच्छा के विरुद्ध हम मैच देखने गए तो वे क्या करेंगे, डांटेंगे या मारेंगे या घर से निकालेंगे। यही हमारी समस्या है। थोड़ा गौर करें, सहजता की अर्थात मैच देखने की इच्छा है और मुश्किल की संभावना है। एक की कामना है, एक का डर है। लाओ त्से कह रहा है कि हर कामना भय की जन्मदाता है। अब यदि दूसरे दिन मम्मी पापा बाहर गए हैं और हम मैच देख रहे हैं, तब वहाँ सिर्फ आनंद है, न सहजता की इच्छा है, न मुश्किलों का भय है। सहजता और मुश्किल दोनों एक दूसरे को टिकाए हुए हैं, दोनों काल्पनिक हैं। जब हम वास्तविक रूप से सहज होते हैं तब वहाँ सिर्फ आनंद होता है, तब न कामना होती है न भय होता है। बहुत गहरे में लाओ त्से कह रहा है कामना और भय एक दूसरे को टिकाए हुए हैं। जब तक जीवन में कामना है तब तक भय है, और तब तक ही भगवान, पूजा पाठ और धर्म है। तब तक जीवन में आनंद नहीं है। इसलिए आनंद एक मन है, वो भी किसी को कष्ट देने की भावना के बगैर। आनंद अपनी मस्ती में सिर्फ अपने लिए गाया गया गीत है, जहाँ मन टूटा हुआ नहीं है, जहाँ कर्म करने का आनंद ही उसका फल है। शब्दों की अपनी सीमा है, इसलिए कितना ही खुलकर समझाया जाए, परंतु समझने के लिए थोड़ा सा भीतरी मन का अनुभव आवश्यक है। नहीं तो हो सकता है बात समझने में मुश्किल पड़े। आगे लाओ त्से कह रहा है कि लंबा और छोटा एक दूसरे को परिभाषित करते हैं। यदि हम किसी वस्तु को छोटा कहते हैं तो उसका आधार एक लंबी वस्तु पर रहता है। यदि हम किसी दीवार को छोटा कहते हैं तो उसका आधार चीन की दीवार होती है। यदि हम किसी आदमी को टिंगा कहते हैं तो उसका आधार ये है कि हमने कोई लंबा आदमी देख रखा है। यदि कोई ऐसा लंबा आदमी देखें जो हमारे देखे लंबे से भी लंबा हो, तो जिसे हम लंबा कहते थे वही अब छोटा हो जाएगा। तो लाओ त्से कह रहा है कि लंबा और छोटा एक दूसरे को परिभाषित करते हैं, क्योंकि लंबा और छोटा इसका निर्णय बुद्धि अपनी आंख से लेती है। लाओ त्से आगे कह रहा है कि बड़ा और मोटा छोटे और सूक्ष्म पर निर्भर है। अद्भुत बात कह रहा है लाओ त्से। इस बात को आप बड़ी समझदारी और सूक्ष्मता से ही समझ पाएंगे। लाओ त्से कह रहा है कि हमारी आदत है हर वस्तु की तुलना करने की, और हमारी इसी आदत के कारण हम चीजों में विरोध देख लेते हैं। यह विरोध देखने वाली आंख असत्य देखती है, और जीवन में असत्य विनाश का कारण है। लाओ त्से कह रहा है यदि आपको सत्य देखना है तो विरोध की जगह सहयोग देखें, क्योंकि प्रकृति में कहीं कोई विरोध नहीं, सहयोग है, और सहयोग देखने वाली आंख ही सत्य देखने की उत्तराधिकारी है। लाओ त्से की एकमात्र चेष्टा हमारी वो आंख जगाने की है जहां से हम सत्य देख सकें। लाओ त्से की शिक्षा अद्भुत और महत्वपूर्ण है, क्योंकि लाओ त्से कोई व्यर्थ का ज्ञान नहीं देता, न ही उसकी कोई रुचि व्यर्थ ज्ञान देने में है। क्योंकि लाओ त्से का ये पक्का मानना है कि कितनी ही ऊंची बात क्यों न हो, यदि आदमी के पास दृष्टि नहीं है तो वो व्यर्थ हो जाती है। क्योंकि जब तक मनुष्य के पास इंटेलिजेंस की आंख नहीं है, वो हर वस्तु का उल्टा पुल्टा अर्थ निकाल लेता है। इसलिए लाओ त्से सिर्फ इशारे कर रहा है जहां से हमारी इंटेलिजेंस जगे और हम सत्य को सत्य की तरह देख सकें। और एक बार वो आंख आ जाए तो फिर क्या करो और क्या न करो ये समझाने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। फिर जो भी करने योग्य है वो हमसे अपने आप होता है। इस आंख के बगैर मनुष्य को चाहे जितना समझा लें वो गलत ही समझेगा। इसलिए लाओ त्से की पूरी शिक्षा सिर्फ दृष्टि परिवर्तन के लिए है। ऐसी अद्भुत शिक्षा किसी ने कभी नहीं दी। आज का मनुष्य पहले से इतना समझदार है कि लाओ त्से की बात समझ सके। इसलिए आज के मनुष्य को सिर्फ लाओ त्से की बात समझ में आ सकती है।
और आज के मनुष्य से पहले ऐसा समझदार मनुष्य हमारी मनुष्य जाति के ज्ञात इतिहास में कभी पैदा नहीं हुआ जो लाओ त्से की बात समझ सके। इसलिए लाओ त्से की बातें आज के समय में अति मूल्यवान है। लाओ त्से हमें समझा रहा है कि दृष्टि इतनी तीखी कर लो कि सत्य दिखाई पड़ने लगे, और सत्य ये है कि प्रकृति में सहयोग है और ये सहयोग देखना ही सत्य देखना है। तो लाओ त्से कह रहा है कि मोटा और सूक्ष्म एक दूसरे पर आधारित हैं। इस बात को थोड़ा समझें। यदि कोई सुंदर है तो उसकी सुंदरता में उन लोगों का सहयोग है जो उससे ज्यादा सुंदर नहीं है, इसलिए उसकी सुंदरता कुरूपता पर आधारित है। यदि कोई सुंदर है तो उसमें कुरूपों का भी सहयोग है। यदि वे कुरूप उससे ज्यादा सुंदर होते तो जो सुंदर है वह कुरूप हो जाता। तो किसी की सुंदरता कुरूपता की विरोधी नहीं है, बल्कि कुरूपता सुंदरता की सहयोगी है, क्योंकि किसी की सुंदरता टिकी हुई है उन कुरूपों पर जो सुंदर नहीं है, क्योंकि वे कुरूप हैं इसीलिए वो सुंदर है। वैसे ही राजा और प्रजा एक दूसरे के विरोधी नहीं, सहयोगी हैं। जरा कल्पना करें, यदि कोई राजा है और उसकी प्रजा ही नहीं है तो क्या वो राजा हो सकता है? कोई भी व्यक्ति बगैर प्रजा के राजा नहीं हो सकता। प्रजा सहयोगी है उस राजा को राजा बनाने के लिए। वैसे ही कोई अमीर है तो उसकी अमीरी टिकी हुई है उन गरीबों पर जो अमीर नहीं है। यदि वे सब उससे ज्यादा अमीर हो जाएं तो जिसे हम अमीर कहते हैं वह गरीब हो जाएगा। जीवन में हमारी आंख तुलनात्मक दृष्टि की है, इसीलिए हम विरोध देख लेते हैं। यदि पृथ्वी की तुलना सूर्य से की जाए तो सूर्य बड़ा है और पृथ्वी छोटी है, और यदि भारत से पृथ्वी की तुलना की जाए तो भारत छोटा है लेकिन पृथ्वी बड़ी है। मतलब स्पष्ट है कि सूर्य के बड़े होने में पृथ्वी का छोटा होना सहयोगी है और पृथ्वी के बड़े होने में भारत का छोटा होना सहयोगी है। इस सहयोग की दृष्टि की अंतिम ऊंचाई है कृत्यों में सहयोग देख लेना। यदि कोई आदमी अच्छा है तो उसकी अच्छाई टिकी है दूसरों की बुराई पर। यदि बुरे लोग उससे अच्छे हो जाएं तो वह अच्छा व्यक्ति बुरा हो जाएगा। राम और रावण में विरोध नहीं, सहयोग है। कृष्ण और कंस में सहयोग है। यदि हमें राम में अच्छाई दिखती है तो वह अच्छाई में रावण की बुराई का सहयोग है। यदि रावण को अहंकार न होता तो शायद हम राम को याद ही नहीं करते, शायद पहचानते भी नहीं। रावण का सहयोग है राम को राम बनाने में। ईसा की फांसी ईसा की विरोधी नहीं, सहयोगी है ईसा को ईसा बनाने में। तो लाओ त्से कह रहा है आप इंटेलिजेंट बने और प्रकृति में विरोध नहीं, सहयोग देखें। प्रकृति में कोई किसी का विरोधी नहीं है, सब एक दूसरे के सहयोगी हैं। इसलिए लाओ त्से कह रहा है कि मोटाई और सूक्ष्मता एक दूसरे पर आधारित हैं। आगे लाओ त्से कह रहा है कि पहला और आखिरी एक दूसरे का अनुसरण करते हैं। लाओ त्से एक और अद्भुत रहस्य कह रहा है। लाओ त्से कह रहा है कि जो लापरवाही में प्रथम है वो धीरे धीरे जवाबदार होता चला जाता है, और जो जवाबदार है वो लापरवाह होता जाता है। लाओ त्से जो कह रहा है उसका हम जीवन में 1000 बार अनुभव करते हैं। एक नवयुवक है, वो बड़ा लापरवाह और शैतान है। माँ बाप चिंतित हैं उसके भविष्य को लेकर। वह अचानक बड़ा जवाबदार हो जाता है और शानदार व्यवसाय करता है, जबकि एक लड़का बड़ा जवाबदार है, ध्यान से पढ़ रहा है। माँ बाप बड़े आश्वस्त हैं उसके भविष्य को लेकर। वह जीवन में आगे बढ़कर लापरवाह हो जाता है, वह जीवन में असफल हो जाता है। एक बच्चा है, बचपन में माँ बाप का बड़ा ध्यान रखता है। माँ बाप उसके प्रेम के प्रति आश्वस्त हैं, वो धोखा दे जाता है, माँ बाप की सारी उम्मीदें तोड़ देता है। बड़ा होकर वो अपने माँ बाप पर जरा भी ध्यान नहीं देता। जबकि एक उपद्रवी बच्चा है जो बचपन में अपने माँ बाप पर जरा भी ध्यान नहीं देता। माँ बाप को उससे कोई उम्मीद नहीं होती। वह बड़ा होकर जीवन भर माँ बाप की सेवा करता है। यह जीवन का एक गूढ़ रहस्य है। प्रथम आखिरी जैसा हो जाता है, क्योंकि जाने अनजाने मन का स्वभाव है विपरीत से आकर्षण। इसलिए लाओ त्से कह रहा है कि प्रथम और आखिरी एक दूसरे का अनुसरण करते हैं। आगे लाओ त्से कह रहा है कि इसी वजह से गुरु कुछ भी किए बगैर कार्य करता है, वो कुछ भी बोले बगैर सिखाता है। लाओ त्से गुरु शब्द का उपयोग इंटेलिजेंट लोगों के लिए कर रहा है। तो लाओ त्से कह रहा है कि गुरु अपनी तरफ से कुछ नहीं करता, वो तो जो होता है उसे होने देता है। वो अपनी तरफ से कोई कार्य नहीं करता, वो बगैर कुछ बोले सिखाता है, अर्थात वो दूसरों को सिखाता है, पर उस सिखाने में ज्ञान का अहंकार नहीं होता। गुरु के सिखाने में सिर्फ प्रेम होता है। आगे लाओ त्से कह रहा है कि वो जो वस्तु अपने से उत्पन्न होकर आती है उसे आने देता है, और जो वस्तु अदृश्य हो जाती है उसे अदृश्य भी होने देता है। गुरु अपनी ओर से वस्तु या परिस्थिति बनाने का प्रयत्न नहीं करता, क्योंकि अब वो उस रहस्य को जानता है कि परिस्थितियां अपने से बन रही हैं और बिगड़ रही हैं। ये मनुष्य की आंख की अंतिम ऊंचाई है, जहां से वो परिस्थितियों का बनना बिगड़ना देख ले। हमारा दुख क्या है? हम प्रिय परिस्थितियां बनाना चाहते हैं या किसी अप्रिय परिस्थिति से निकलना चाहते हैं। लेकिन इंटेलिजेंट व्यक्ति अनुकूल परिस्थितियों में ही, जब नदी की धारा मंजिल की दिशा में बह रही हो, तभी अपनी नाव निकालता है और प्रतिकूल परिस्थितियों को स्वयं से हटने देता है।
गुरु परिस्थितियों को हटाने का प्रयत्न नहीं करता, परंतु उनके सुधरने का इंतजार करता है। आज के बाद गौर करें, जीवन में जब भी विकट परिस्थिति आती है और हम स्वयं उसे सुधारने का प्रयत्न करते हैं तो वो और उलझ जाती है, और यदि कुछ किए बगैर थोड़ा इंतजार करते हैं तो वो परिस्थिति अपने आप सुधर जाती है और उस समय हल्के प्रयत्न से ही परिस्थिति नियंत्रण में आ जाती है। लेकिन प्रकृति के इस रहस्य का फायदा उठाने के लिए पहले तो कोई भी परिस्थिति स्वयं बनाने की कोशिश बंद कर दें, क्योंकि वास्तव में परिस्थिति निर्मित की ही नहीं जा सकती। आज के बाद ध्यान दें मेरी इस बात पर कि परिस्थिति बनाने की कोशिश दुख को आमंत्रित करना है। हालांकि 1000 बार हम कोशिश कर चुके हैं, पर यह सत्य हमारे अनुभव में नहीं आता। लेकिन कोशिश करें, आज के बाद अगर ये रहस्य पकड़ में आ गया तो पूरा जीवन ही बदल जाएगा। इसलिए लाओ त्से कह रहा है, गुरु अनुकूल परिस्थितियों में तुरंत अपनी नाव बहा देता है और वो अपने आप किनारे पर पहुंच जाता है। थोड़ा इस रहस्य को और गहराई से समझाने की कोशिश करता हूं। आप अपने जीवन में धन कमाने की, पढ़ाई करने की, किसी से संबंध बढ़ाने की या पद पाने की ऐसी 1000 संभावनाएं लेकर चलते हैं, और फिर उसमें से आपको प्रिय यदि धन कमाना है तो आप धन कमाने के लिए 1000 तरीके से हाथ पांव मारते रहते हैं, परंतु परिस्थितियां सहयोग नहीं करती। इससे आप बार बार असफल होते हैं। परंतु आपके इन प्रयत्नों के बीच में कई बार बड़े पद पर पहुंचने की संभावना लिए हुए परिस्थितियां बनती हैं, परंतु क्योंकि आपका ध्यान धन कमाने में, व्यवसाय में लगा हुआ है, इसलिए या तो आपको वे परिस्थितियां दिखाई नहीं देती या आपकी पद में रुचि नहीं होती। परंतु इस रहस्य का थोड़ा ध्यान रखें कि यदि आप अपने को पूरा खुला छोड़ देंगे, यदि आप स्वयं अपना निर्णय न कर परिस्थितियों के निर्णय को अपनाएंगे, तो ही आप सफल हो पाएंगे। जीवन में जो सफल हैं, जरा उनकी जीवनी देखें। वे बनना कुछ चाहते थे, बन कुछ गए, परंतु उनकी सफलता का रहस्य ही ये है कि उन्होंने अपनी चाह परिस्थितियों पर नहीं थोपी, परंतु अपनी चाह छोड़कर परिस्थितियों की चाह को अपनाया। एक छोटी सी घटना हजारों उससे छोटी छोटी घटनाओं का जोड़ है। इसलिए जीवन में होने वाली हर घटना को थोड़ा ध्यान से देखें, तब थोड़ा थोड़ा ये रहस्य अवश्य आपकी समझ में आ जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी से मिलना चाहते हैं, खूब प्रयत्न करते हैं, पर नहीं मिल पाते। फिर किसी दिन अचानक उससे मुलाकात हो जाती है। हम किसी पार्टी से पैसा निकलवाने का खूब प्रयत्न करते हैं, फिर कभी अचानक उसका भुगतान आ जाता है। तो लाओ त्से कह रहा है कि गुरु अपने से कोई प्रयत्न नहीं करता, वह तो परिस्थितियों की अनुकूलता पर जीवन गुजारता है। इस सत्य को थोड़ा झांकें जीवन में कि जिन कार्यों का आपने आरंभ किया होगा वे सब असफल हो गए होंगे, और जहां जहां जीवन में आप सफल हैं वे कार्य अचानक शुरू हुए हैं। इस रहस्य को एक वाक्य में यदि कहा जाए तो जीवन में जिन कार्यों में प्रथम नंबर पर हम होंगे वहां निश्चित ही असफलता हाथ लगेगी, लेकिन जहां हम प्रथम नंबर पर नहीं हैं, अर्थात आरंभ करने वाला कोई दूसरा है, कोई व्यक्ति, कोई किताब, कोई परिस्थिति, वहां सफलता की संभावना बढ़ जाती है। जब भी प्रतिकूल परिस्थिति आए जीवन में तो कुछ समय परिस्थिति को अपना कार्य करने दें। आप पाएंगे परिस्थिति धीरे धीरे शिथिल पड़ती जा रही है, तब हल्के से प्रयत्न से वो ठीक हो जाएगी। कई बार परिस्थितियां अति विकट हो जाती हैं, तब उसे स्वीकारना ही बुद्धिमत्ता है। तो लाओ त्से ने हल्का सा इशारा किया है कि इंटेलिजेंट आदमी अपने से कुछ नहीं करता, वो परिस्थितियों को बनते और बिगड़ते देखते रहता है, और उसमें जो भी उसका रोल है वो उसे करना नहीं पड़ता, वो उससे हो जाता है। यह परिस्थितियों का रहस्य जानना मनोविज्ञान की उच्चतम वस्तुओं में से एक है। इसका पूरा विज्ञान भगवद गीता में बहुत विस्तार से कहा गया है, परंतु आज के बाद हर छोटी छोटी घटनाओं पर ध्यान दें। एक बार यह समझने की कोशिश करें कि परिस्थितियां कैसे बनती बिगड़ती हैं। यदि सिर्फ इतना भी दिख जाए कि घटनाएं अपने आप घट रही हैं, तो भी समझें कि आपने मनोविज्ञान की एक बड़ी उपलब्धि पाली। आगे लाओ त्से कह रहा है, उसके पास है पर उसकी मालकियत नहीं है। इंटेलिजेंट आदमी उसके पास जो कुछ भी है, घर, ऑफिस, गाड़ियां, पत्नी, बच्चे, सबका उपयोग करता है, परंतु उस पर अपनी मालकियत नहीं समझता, क्योंकि वो जानता है कि जो कुछ भी मेरे पास है वो परिस्थितियों ने दिलवाया है। नाम, इज्जत, शोहरत, गाड़ी, मकान, पैसे, पत्नी, बच्चे, जो भी मेरे पास है, मेरी सांस और मेरी जान, सब कुछ परिस्थितियों का दिया हुआ है। वो इस सत्य को जानता है कि मैंने मनुष्य का अवतार अपनी सोच, इच्छा या प्लानिंग से नहीं पाया, वो मुझे परिस्थितियों ने बनाया है। वो जानवर भी बना सकती थी। इसलिए इंटेलिजेंट व्यक्ति परिस्थितियों का खजांची होता है। जो भी उसे मिलता है वो उसका उपयोग करता है, परंतु अपने को उन वस्तुओं का मालिक नहीं मानता। वह उन वस्तुओं को अपने पास परिस्थिति की अमानत मानता है। वह जानता है कि परिस्थितियों ने ही मुझे ये सब दिया है और वही सारी वस्तुओं की वास्तविक मालिक हैं। वह कभी भी वापस ले जा सकती हैं। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य के जीवन में दुख नहीं होता। वो धन, इज्जत, शोहरत, सबका मालिक परिस्थितियों को मानता है और उनके वापस चले जाने से कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि बुद्धिमान मनुष्य किसी भी वस्तु का मालिक नहीं होता, खजांची होता है।
आगे लाओ त्से कह रहा है कि वो कार्य करता है पर कोई आशा नहीं रखता, वो कर्म करता है पर फल की चिंता नहीं करता, अर्थात वो कार्य करता नहीं, उससे जो भी होता है होने देता है, और जब कार्य पूरा होता है तब उसे भूल जाता है। वो हर कार्य सिर्फ अपने आनंद के लिए करता है, उसे कार्य करने में ही मजा है और कार्य करने में मिलने वाला आनंद ही उसका फल है। लाओ त्से कह रहा है वो बगैर आशा के कार्य करता है और कार्य खत्म होते ही उसे भूल जाता है, इसलिए उसके कार्य अनंत काल तक रहते हैं। लाओ त्से जीवन में सफलता पाने का जादू बता रहा है, परंतु ये सारी बातें हमारी बुद्धि की समझ के बाहर हैं। लाओ त्से ये कह रहा है जीवन में यदि सफल होना हो तो वही कार्य करें जिसमें करने में ही आनंद है, और जब कोई कार्य करने में ही आनंद हो तो वही उसका फल है। परिणाम स्वरूप जो भी कार्य आप करेंगे वो बड़ी पूर्णता से होगा, इसलिए उस कार्य का फल भी चमत्कारिक आएगा और वो अनंत काल तक याद रखा जाएगा। जो कार्य करने में ही आनंद है उसमें हमेशा ध्यान लगता ही है, उस कार्य में असफल होने पर भी उत्साह कम नहीं होता। ऐसा कार्य करने में आने वाला आनंद ही उसका फल होता है। जीवन में एडिसन, आइंस्टीन, पिकासो, गालिब और न्यूटन जैसी सफलता हासिल करने के लिए वही कार्य करना आवश्यक है जिन्हें करने में ही आनंद है। वह कार्य कभी न करें जिसमें करने में ही कष्ट हो रहा हो, उसका फल हमेशा असफलता होगा, यह निश्चित है। हम ये देखते हैं कि एडिसन 36 दिन एक कमरे में रहा बड़ी मेहनत की बल्ब बनाने के लिए, या उसने 1200 धातुओं का प्रयोग किया, परंतु हमारी बुद्धि और आंखें कभी सत्य नहीं देख पाती। एडिसन को प्रयोग करने में ही आनंद है, उसे प्रयोग करने में मजा आ रहा है, इसलिए उससे प्रयोग हो पा रहा है। उसे उसकी सफलता असफलता की चिंता नहीं है, इसलिए 1200 बार असफल होकर भी 1201वीं बार वो प्रयोग कर सका, क्योंकि उसे प्रयोग करने में ही आनंद आया। यदि हमें कोई कार्य में आनंद नहीं है तो हम उस कार्य को कर ही नहीं पाते, और मन मार कर करें भी तो 1-2 बार असफल होने पर ही निराश हो जाते हैं। जबकि एडिसन प्रयोग में असफल होता जाता था और फिर दुगुने उत्साह से प्रयोग में लग जाता था। एडिसन के साथी भी इस उत्साह और आनंद से अचंभित हो जाते थे। जो मनुष्य असफलता से भी आनंदित हो सकता है, निश्चित ही उसकी रुचि कार्य में है, उसके फल में नहीं। यदि हमें खेलने में आनंद आता है तो फिर हार जीत इतना महत्व नहीं रखती। वैसे ही जिस व्यक्ति को कार्य करने में ही आनंद है उसके लिए सफलता और असफलता कोई महत्व नहीं रखती। यहाँ एक बात और ध्यान रखें कि हर कर्म का निश्चित फल आता ही है, चाहे आप फल की आशा रखें या न रखें। ऐसा नहीं कि हम फल की आशा नहीं करते तो फल नहीं आता, फल तो नियम से आता ही है। परंतु यदि फल की आशा नहीं है और कार्य में ही आनंद है तो कर्म पूरी ताकत से होता है, पूर्णता से होता है, इसलिए ऐसे कामों का फल भी शानदार आता है। ये ध्यान रखें कि जिसे पढ़ाई में आनंद है उसे परीक्षा में अच्छे नंबर आने की आशा नहीं करनी पड़ती, उसे अच्छे नंबर आ ही जाते हैं। जिसे व्यवसाय में आनंद है उसे कमाने की उम्मीद नहीं करनी पड़ती, वो कमा ही जाता है। वैसे ही जिसे रसोई बनाने में आनंद है उसे अच्छी रसोई बन ही जाती है। इसीलिए लाओ त्से कह रहा है कि बुद्धिमान व्यक्ति बगैर आशा के कार्य करता है और कार्य पूरा होने पर उसे भूल जाता है, इसलिए उसके कार्य अनंत काल तक रहते हैं। वह एडिसन, आइंस्टीन, बुद्ध, महावीर, पिकासो या तानसेन हो ही जाता है, क्योंकि बगैर आशा के किया गया काम बड़ा ही शक्तिशाली होता है। इसलिए जीवन में जिसे भी सफलता मिलती है अप्रत्याशित मिलती है। इसलिए कृष्ण का यह वक्तव्य है, कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। हालांकि यह वक्तव्य मनुष्य जाति के इतिहास का सबसे रहस्यपूर्ण वक्तव्य है। यह वाक्य अपने में कई रहस्य एक साथ छिपाए हुए है, परंतु उसका एक अर्थ यही है कि फल की चिंता न करने पर फल बेहतर आता है।